गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है क्लास 6 के लिए और आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये आपकी बुक का 4th चैप्टर है। ये है चैप्टर इंटीजर्स। सो सबसे पहली बात कि इंटीजर्स होता क्या है। इंटीजर्स मतलब हमारे पास कोई भी एक नंबर है, जैसे कि 1, 2, 5, 15, 45, 200, 3 एक्सेट्रा। ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब क्या हैं, ये हैं सब इंटीजर्स। इंटीजर यानी कि एक होल कंप्लीट नंबर। जैसे मैं कहूँ कि 5 एक कंप्लीट नंबर है। जैसे कि अगर मैंने कहा कि एक बॉय है जिसके पास 5 चॉकलेट्स हैं, तो 5 चॉकलेट्स मीन्स उसके पास 5 की फिक्स्ड वैल्यू है। तो इसका मतलब होता है कि ये एक कंप्लीट नंबर है। इसका मतलब ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो सारे के सारे होते हैं इंटीजर्स। जैसे कि अगर मैंने लिखा कि 23, तो ये भी हो गया एक इंटीजर। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि 23/5, 23/5, अब ये जो बनेगा ये नंबर बन जाएगा एक रैशनल नंबर, यानी कि ये एक डिवीजन के फॉर्म में आ गया। यानी कि ये पूरा 23 नहीं है, इसके 23 के 5 हिस्से हो जाएंगे, तो ये 23 से बहुत कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रैशनल नंबर है और ये एक इंटीजर नहीं है। सो कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हो, या अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, कोई और नंबर है, जैसे अगर मैं लिखूँ कि 14.7, अब ये जो नंबर है ये भी इंटीजर नहीं है। इसमें भी अब देखिए कि पॉइंट लगा है, तो ना तो ये पूरा 14 है ना ही ये 15 है, ये उसके बीच में है, तो ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है। तो ये इस टाइप से अगर कोई होगा या इस टाइप से होगा तो वो एक इंटीजर नहीं होंगे, ये कंप्लीट वैल्यू है। तो इसको कहेंगे हम एक प्रॉपर इंटीजर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। अब हमने कहा कि हमारे पास कोई भी चीज़ अगर है या कोई भी चीज़ की हम किसी की वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं तो हम हमेशा इंटीजर यूज़ कर रहे हैं। तो जिनकी वैल्यू होगी पॉजिटिव में वो होंगे पॉजिटिव इंटीजर, जो होंगे नेगेटिव में हम उनको नेगेटिव कहेंगे। पॉजिटिव कैसे, जैसे अगर मैंने लिखा 2, 5, 7, 9, 13, 20, 21, इस तरीके से ये जितने नंबर्स हैं इनके आगे आप देखिए कि इनके आगे किसी भी तरह का साइन नहीं लगा हुआ है। 2 के आगे कुछ नहीं है, 5 के आगे कुछ नहीं, 7 के आगे, इस तरीके से सारे नंबरों में कोई भी साइन नहीं है। तो इनमें जिसमें कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है ये सारे के सारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के आगे कोई भी तरह का साइन या सिंबल नहीं लगा होगा। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो जैसे कि -3, -6, -8, -10, -12, -19, -23। सो इस तरीके से आप देखिए कि सबके आगे एक माइनस का साइन लगा है। -3, -6, -8, -10, -12, तो ये सारे के सारे माइनस में है। सो जो नंबर के आगे माइनस का साइन लगा होगा यानी सब्सट्रैक्शन का साइन लगा होगा, इसका मतलब है कि ये सारे के सारे हमारे जो हैं ये सब के सब नेगेटिव में हैं। और ये इंटीजर जो बन जाएंगे ये सारे के सारे, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे जितने ये नीचे वाले जितने ये सब के सब हो जाएंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर। ये सब में आ जाएंगे नेगेटिव। जिनके आगे नेगेटिव का साइन लगा हुआ है नेगेटिव इंटीजर, जिनके आगे नेगेटिव का साइन नहीं लगा हुआ है इसका मतलब उनके आगे पॉजिटिव का साइन है, तो इसका मतलब वो हो गए पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारा टॉपिक है और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इनको आप अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन को देखिए मैं आपको बताता हूँ।
सो देखिए ये जो है ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? नंबर लाइन हमको इस पर नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात, जो जो ज़ीरो होता है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। जो ये ज़ीरो है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ये होता है ओरिजिन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। अब जो नंबर्स इधर जा रहे हैं यहाँ 1 से इस तरफ, ये हमारा हो जाएगा राइट साइड। ये हो जाएगा राइट साइड। तो इधर जितने भी नंबर होंगे वो सब होंगे पॉजिटिव इंटीजर। राइट साइड में जाने वाले सारे नंबर होंगे पॉजिटिव इंटीजर। वहीं अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। और यहाँ के हो जाएंगे हमारे सारे नेगेटिव इंटीजर। ये हो जाएंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर। तो इस तरीके से हम एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं नंबर लाइन। जितने भी पॉजिटिव होंगे आपको ज़ीरो के राइट साइड में मिलेंगे, जितने भी नेगेटिव होंगे वो आपको लाइन के लेफ्ट साइड में मिलेंगे। अब इसके पे आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो इस तरीके सबसे पहली बात तो हम नंबर लाइन को हम बनाते हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सबसे पहला जो एग्जांपल नंबर 1 है वो है विच इंटीजर इन द गिवन पेयर्स इज एट द लेफ्ट एंड अदर ऑन ऑफ द नंबर लाइन। अब इसमें हमको कुछ नंबर दिए हुए हैं जिनको हमको बताना है कि वो इसमें कहाँ है। तो सबसे पहला नंबर है 2,8। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमको बताना है कि 2 और 8 लेफ्ट में है कि राइट में है। तो आप देखिए कि 2 जो है, अब ये 2 जो है ये पॉजिटिव का 2 है और ये 8 भी पॉजिटिव का ही 8 है। तो आप देखिए कि पहला 2 हमारा यहाँ है और 8 जो है वो भी इधर ही है। तो दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों आपको मिलेंगे राइट साइड में। ये दोनों मिलेंगे आपको राइट साइड में। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि 0 और 6। अब 0 तो हमारा ओरिजिन ही है और 6, अब 6 ये है। अब वो आपको ये भी बताना है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के कहाँ मिलेंगे। तो आपको ये दिखाना है कि देखिए जो 0 है वो 6 के लेफ्ट में है, क्योंकि अगर हम 6 से अगर हम अगर हम 6 को हम एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो 0 जो हो जाएगा वो 6 के लेफ्ट में हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 8 और 2 में लेते तो 8 जो था और जो 2 था, तो हम ये कह सकते थे कि 2 जो है वो 8 के लेफ्ट में, हम इधर जाएंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, इधर जाएंगे तो हम राइट हो जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि जो 8 है वो 2 के राइट में है। तो हम इस तरीके से भी इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा -5 -12। अब -5 -12 ये दोनों नंबर कहाँ है? सबसे पहली बात तो ये दोनों लेफ्ट में हैं। तो दोनों के दोनों जो देखिए -5, अब इधर हमने तो 8 तक की बनाई है, इसको हम आगे बनाएंगे तो ये चली जाएगी 12 तक। तो दोनों के दोनों नंबर हमारे लेफ्ट में है। सो -5 और -12, तो ये दो नंबर है हमारे। तो ये दोनों के दोनों हमको मिलेंगे नेगेटिव पार्ट में, यानी कि लेफ्ट साइड में हमको मिलेंगे। सो हम ये हो जाएगा इसका। तो ये इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको आप अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप क्या पूछ रहा है। रीनू डिपॉजिटेड 1500 इन अ बैंक एंड रितु विड्रॉस 2000 फ्रॉम द बैंक। हाउ विल यू राइट दीज फिगर्स इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए रेनू एक लड़की है जिसने कि 1500 रुपीज़ बैंक में डाले हैं, यानी कि उसके बैंक अकाउंट में 1500 रुपीज़ ऐड हुए हैं। तो जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही है या किसी चीज़ में ऐड हो रही तो वो हमेशा क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, तो 1500 जो है ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा केस जो हो रहा है वो ये है कि रितु ने 2000 रुपये बैंक से निकाले। सो 2000 रुपीज़ उसने अपने बैंक से विड्रॉ किए।
जब हम विड्रॉ करेंगे तो हमने 2,000 रुपये कम कर दी जो हमारे अकाउंट में थे, उसमें से 2,000 रुपीज़ एग्जिस्टिंग अमाउंट में से कम हो गए। तो जो वैल्यू कम हो जाएगी उसका मतलब उतनी वैल्यू माइनस होगी, तो जो 2,000 है वो हो जाएगा माइनस का 2,000, यानी कि नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी वो। तो ये हो जाएगा -2,000। तो ये हो जाएगा एक नेगेटिव इंटीजर। तो इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूज ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट हमको इंडिकेट करना है अ लॉस ऑफ 300। देखिए लॉस मतलब होता है नुकसान होना, यानी कि हमारे पास से चले गए। तो 300 का जो लॉस होगा तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे -300। सेकेंड है हमारा अ गेन ऑफ 100। गेन यानी कि हमको मिलना, अगर हमको कुछ मिला है मतलब हमको यहाँ पे लिखा है अ गेन ऑफ ₹100, यानी 100 रुपये मिलना, 100 रुपये हमको मिले यानी हमारे पास 100 रुपये बढ़ गए, तो वो हो जाएगा +100। नेक्स्ट है हमारा 7 डिग्री अबव 0। अब मेरे को पता है कि अबव 0 यानी 0 के ऊपर, 0 के ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव, 0 के नीचे हो जाएगा नेगेटिव। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारा 5 डिग्री बिलो 0, यानी 0 से नीचे 5 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन के, अगर हमको वर्बल फॉर्म में पूछा गया है तो हम उसको इस तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स में उसको शो कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 5 के आपकी बुक के, जो कि पेज नंबर 78 पे है। सो ये उनके सॉल्यूशंस हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन क्या होती है, उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।